हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है जायका शशि की किचन में। मैं हूं शशि बोगना और आज लाई हूं मैं आपके लिए एकदम अलग चीज़ के पकोड़े, जो कि मैंने खुद पहली बार देखी है। तो चलते हैं मेरी किचन की तरफ। दोस्तों, मैं गई थी पार्क और मैं लाई हूँ वहाँ से एक ये बेल नुमा पत्तेदार सब्जी सब्जी कहिए, चाहे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं पार्क गई थी, तो वहाँ पे ये एक लेडी जो है बेल ऐसे खींच रही थी उससे, जो वहाँ पे फूलों की झाड़ियाँ थी। तो पहले तो मुझे संकोच हुआ कि कैसे पूछूं, क्यों ये इतनी सारी बेलें तोड़ रही है। लेकिन मैंने उससे पूछ ही लिया आखिर, कि मैंने कहा आप इसका क्या करोगे। मुझे लगा कुछ पेन वगैरह के लिए ये कुछ मेडिसन है। तो वो बोली कि इसके पकोड़े बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तो उसने मुझे बताया कि इस तरह इसको फोल्ड करना है और ये बनेगा कि चावल चावल भिगो लेना और फिर पीस लेना। बेसन की जगह, मतलब चावल का जो आटा है या चावल आप वैसे भिगो के और पीस के तब उसका यूज करना बेसन की जगह। तो मैंने सोचा मैं भी दो चार बेल ले जाती हूँ। मैंने भी पकड़ा हाथ से, झाड़ियों से खींची बेल और मैं ले आई इसको इतनी सारी घर में। और अब मैं इसके एक एक पत्ते करके निकाल रही हूँ। फिर मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी। दो तीन पानी से, चार पानी से मैं इसको धुलूँगी, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत लगी रहती है। हालांकि आजकल बारिश खूब सारी हो रही है, लेकिन फिर भी ये कि काफ़ी सारी डस्ट पत्तियों पे लगी रहती है। तो मैं इसको बड़े हल्के हाथों से इसको नल के नीचे रख के धुलूँगी। और इस तरह से इसकी पत्तियां दिख रही है। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा यार देखती हूँ आज कैसे पकोड़े बनते हैं इसके। तो मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ नई सब्जी, नई तरह के पकोड़े। इसकी बोल रही थी कि सब्जी भी बन सकती है और इसके पकोड़े भी बन सकते हैं। तो मैं पार्क से जो ही आई, मैं फटाफट गई। मैंने एक डेढ़ कटोरी चावल को अच्छी तरह से धो के और भिगोने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं आज इसको बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। मैंने कहा ज़्यादा इंतज़ार करना ठीक नहीं है, क्योंकि ताज़ी ताज़ी पत्तियां हैं। तो आज ही बनाऊंगी मैं। तो मैं आई, जैसे ही आई मैंने चावल भिगो दिए। फिर मुझे मतलब नहाने धोने में, पूजा करने में 2-2.5 घंटे लग गए, घर के काम करने में। और तब तक चावल भी मेरे अच्छी तरह से भीग गए थे। और मैंने निकाली मिक्सी और उसको अच्छी तरह से पीस लिया चावल को। और बिल्कुल बारीक पीसना है, दरदरा नहीं पीसना है, बिल्कुल महीन। जब उसका पेस्ट बन जाए इतना तक हमें पीसना है। और मैं बीच बीच में चेक कर रही हूँ कि कितना बारीक है। तो अभी हल्का सा दरदरा दिख रहा है, तो मैंने हल्का सा उसमें पानी डाला और इसका बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन गया है। और अब मैं इसको क्या करूँगी, अब दोस्तों मैं क्या क्या आज बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी। तो मैं ऊपर छत में गई, मैं ले आई कड़ी पत्ते, अजवाइन के पत्ते और क्या नाम है उसका, पुदीना के पत्ते। और इसका भी मैं आज इस्तेमाल करूंगी। जो ये मैं पार्क से लाई हूँ, ये तिकोनी तिकोनी पत्तियाँ, इनके तो मैं बनाऊंगी अलग से पकोड़े। और बनाऊंगी मैं आज आलू के भी, और बनाऊंगी मैं ये सारी मिक्स करके, कड़ी पत्ता, पुदीना और अजवाइन के पत्ते का मिक्स करके इसके भी मैं आज पकोड़े बनाऊंगी। आज मैं खिलाऊंगी आप लोगों को 3 तरह के पकोड़े। तो प्रोसेस देखिए मैं क्या कर रही हूँ। अब मैं मिक्सी जार से मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है वो पेस्ट। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, जैसे आप लोग कम ज़्यादा खाते हैं। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची, और थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं इसमें गरम मसाला, और आधा चौथाई चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें हींग। हींग से कोई पकोड़े बनाओ, गोभी आलू प्याज जिसके भी बनाओ, उसमें अगर हींग डाल देते हैं हम तो उसका जो जायका है बहुत ही गजब का हो जाता है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से फेंट रही हूँ, जिससे कि सारे हमारे जो मसाले हैं, हींग है, अच्छी तरह से इसमें पेस्ट में मिक्स हो जाए। और दूसरी तरफ दोस्तों मैंने रख दी है चूल्हे में कढ़ाई और सरसों का तेल डाल दिया है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा ज़रा मेरे साथ हेल्प करो, ज़रा इसकी जो उसने फोल्ड करने का जो तरीका बताया था, तो वो फटाफट, क्योंकि तेल गर्म हो गया था, तो वो भी मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं, मुझे ऐसे फोल्ड कर कर के दे रहे हैं। तो इस तरह से मैं अब
आप लोगों के लिए खूब करारे करारे मतलब पकोड़े बना रही हूँ। तो मैंने उस लेडी से पूछा था कि क्या बेसन में नहीं बन सकते हैं, तो बोल रही थी कि बेसन में वो मज़ा नहीं आएगा, अगर आप चावल के आटे या चावल पीस के इसका घोल में बनाओगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। तो ये सचमुच में इतने ज़्यादा करारे दिख रहे हैं, मतलब अभी तो कढ़ाई में ही है लेकिन बहुत मतलब करारे दिख रहे हैं कि ये बहुत करारे बनेंगे। तो मैंने एक बैच तो मैंने डाल दिया है और इस तरह से मैं पत्तियों को फोल्ड कर रही हूँ। जब तो आप देख सकते हैं कि मैं आज जो नए तरीके के पकोड़े हैं वो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। और नाम तो मुझे भी पता नहीं है कि इसको बोलते क्या है, इतना मुझे मतलब वो नहीं आया कि मैं पूछ लूँ कि इसका नाम क्या है। तो वो बोल रही थी कि पार्क में तो वैसे पड़े रहते हैं और मैं ले जाती हूँ, कई बार ले जाती हूँ मैं बरसात में, और मैं इसके पकोड़े बनाती हूँ। तो मैं भी ले आई, आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ एक नई रेसिपी, नए ढंग के पकोड़े। तो आप देखते रहिए मेरी वीडियो। और दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और अगर कर लिया है तो मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और एक बैच तो बन के तैयार हो गया है और अब बना रही हूँ मैं दूसरा बैच। जो पार्क से मैं पत्तियाँ लाई थी, अभी मैं दूसरा बैच उन्हीं का बना रही हूँ। और आज आज का जो ब्रेकफास्ट है बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। और फटाफट ये जो सीख भी रहे हैं, थोड़ा बेसन में तो टाइम लगता है लेकिन ये चावल के हैं तो एकदम सीख रहे हैं अच्छी तरह से। तो करारी करारी से फटाफट हो रही है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है इनको बनाने में। और एक बैच मेरा इस तरह से बन के तैयार हो गया है, पत्तियों के पकोड़े। और इसको बीच बीच में अलटते पलटते रहिए जिससे कि हमारे जो पकोड़े हैं अच्छी तरह से पक जाएं, कहीं कच्चे ना रहें। तो ये वाला बैच भी लगभग मेरा बन के तैयार हो गया है, इसे मैं फटाफट प्लेट पे निकाल दूंगी। और दूसरी तरफ मैंने आलू काट रखे हैं, लंबे लंबे आलू काट रखे हैं पतले पतले करके, और इसमें मिला रही हूँ मैं थोड़ी सी बेसन, क्योंकि ये चावल का आटा कम पड़ गया है, थोड़ी सी बचा था तो मैंने कहा आलू वाली तो मैं बेसन में ही बनाऊंगी। अब मैंने थोड़ी सी बेसन डाला, उसमें नमक मिर्च मिलाया थोड़ी सी, और फिर मैं इस तरह से ये आलू को इस पे बेसन में मिला रही हूँ जिससे कि अच्छी तरह से कोट हो जाए। और दूसरी तरफ जो कड़ी पत्ते थे, अजवाइन के पत्ते और पुदीना के पत्ते, उन सबको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और थोड़ी सी मैं इसमें मिला रही हूँ जिससे कि बहुत ही टेस्टी और करारे बने हमारे पकोड़े, और अच्छी इन पे खुशबू आए, टेस्टी बने। तो मैंने इनके साथ अच्छी तरह से मिला दिया है। फिर ये आलू के साथ ये पत्तियाँ कोट हो जाएंगी, तो जब ये अच्छी तरह से करारी करारी बनेंगी ये आलू की पकौड़ियाँ तो बहुत टेस्टी लगेंगी खाने में। आप भी ज़रा इस तरह से एक बार बना के देखिएगा, आप लोगों को भी बहुत टेस्टी लगेंगी, अब बहुत मज़ा आएगा खाने में। और एक तरफ से अच्छी तरह से ये सिक गए हैं और मैं पलट रही हूँ, दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पकने दूँगी। और आलू वाली पकौड़ियाँ भी मेरी बन के तैयार हो गई हैं, और इसको मैं अभी एक प्लेट में निकाल दूँगी। इस तरह से मेरी वो पत्तियों की और आलू की पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो अजवाइन और कड़ी पत्ते और पुदीना थे उसमें भी मैंने बेसन इस तरह से मिला के और उसकी भी मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना ली है, एक छोटा सा बैच हुआ। और इस तरह से मेरी आलू की पकौड़ियाँ और ये है मेरी पत्तियों वाली पकौड़ियाँ बहुत करारी बनी है, बहुत ज़्यादा करारी बनी है।
और ये है, और दूसरी तरफ जो थोड़ी सी दिख रही हैं ये है मेरी पुदीना की और उसकी पकौड़ियाँ। और अब मैंने चाय भी बना ली है और चाय के साथ पकौड़ियों का मज़ा आप लोग भी लीजिए और हम भी लेंगे। आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।